आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी की कथा सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आमल की एकादशी की कथा सुनते हैं। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं। आज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी है। और इसका महात्म्य इतना है कि व्यक्ति अपने जीवन में तो भगवान विष्णु की कृपा पाता ही है और मरणों उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में एक बार राजा मानधाता ने ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। ऋषि ने कहा, हे राजन, वैसे तो सभी व्रत उत्तम हैं, लेकिन सबसे उत्तम जो व्रत है वह है आमल की एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान करने के बराबर फल मिलता है। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वैदिक नाम के एक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र बहुत अच्छे से रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। वे सभी एकादशी व्रत करते थे। एक समय हर साल की तरह इस साल भी आमल की एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा के साथ सभी ने मंदिर में जाकर के भगवान श्री विष्णु और आमले का पूजन किया और रात्रि भर जागरण किया। हे राजन, उस दिन वहाँ एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, इसलिए वह भूखा प्यासा वहां पर आकर के बैठ गया। उसने एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि भर जागरण किया। राजन, अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी के व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विधुरथ के यहाँ पर जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह दिखता था। वह विष्णु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना, बस यही उसका काम था। हे राजन, एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को वहां पर आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उन मलेच्छों का कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकलवाया था और अब वे राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र शस्त्र लेकर के राजा को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी म्लेच्छों को मार दिया। यह सब देख करके राजा अचंभित हो गया और देवी को प्रणाम करके मन ही मन में प्रश्न करने लगा कि इन म्लेच्छों के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव मेरे ऊपर क्यों नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है और मरणों उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने आमल की एकादशी का व्रत किया है, महात्म्य सुना है और रात्रि भर जागरण किया है।
इस प्रकार उसके एक दिन के आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसको मोक्ष मिला। हे राजन, जो आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना सुनकर के पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए आमल की एकादशी की जय, बोलिए रंग भरी एकादशी की जय। आप सभी पुनः मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी माता बहन भाइयों को आमल की एकादशी की, रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।